इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटीडी के टैक्स बेनिफिट के बारे में। जी हाँ, तो देखिए, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स से उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर है, हेल्थ चेकअप के बेनिफिट्स वगैरह, तो उनको कैसे आईटीआर में दिखाया जाता है। इस साल से आप न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फॉल करने वाले, तो उसका एटीडी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इसी वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे सीखना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी सैलरी के ऊपर या जितनी भी आपकी इनकम होती है उसके ऊपर कैसे आप टैक्स बचा सकते हो कुछ हिडन सीक्रेट्स के साथ में, तो भाई मैंने मास्टर क्लास की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो पहले देखिए, अगर मैं न्यू टैक्स सिस्टम का इंपैक्ट अगर आपको लोगों को बताना चाहूं, तो भाई अब से आप आईटीआर फाइलिंग के अंदर न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल करने वाले हैं। तो एटीडी का जो कॉलम है ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भाई न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर एटीडी का आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी लाइव आईटीआर फॉर्म के ऊपर आ चुका हूं। नॉर्मली क्या होता है, टोटल टैक्स डिडक्शन के अंदर यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है एटीडी का कॉलम, लेकिन बाय डिफॉल्ट भाई आप न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फॉल करने वाले हैं। तो अगर आपको इस कॉलम को अनेबल कराना है एटीडी का, तो आपको यहाँ पे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको ऑप्ट आउट कर देता हूँ न्यू टैक्स सिस्टम को, और जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा तो अब जाके कहीं जाके मेरा जो कॉलम होगा एटीडी का वो अनेबल होने वाला है। अब आप देखेंगे डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे जो है एटीडी का यहाँ पे जो है शेड्यूल दिख जाने वाला है। अब भाई ये जो एटीडी का शेड्यूल्स होता है ना, उसके अंदर आपको जो है दो कॉलम्स मिलते हैं, एक खुद के लिए मिलता है और एक मिलता है आपके पेरेंट्स के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर, यानी अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस का आपको एटीडी के अंदर क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो देखिए, आप और आपकी जो फैमिली है, अगर आपके पास में कोई फैमिली फ्लोटर प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो 25,000 रुपये तक की लिमिट है आपके लिए। अगर आप उतना प्रीमियम पे करते हैं, उससे कम प्रीमियम पे करते हैं, तो आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। वैसे कौन सा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी है अपने दूसरे चैनल के ऊपर, दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार चेकआउट करना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं, जिसके अंदर आप हो गए, आपकी वाइफ हो गए, आपके बच्चे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे पहले पूछेगा आप सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, जिसे मैंने नो कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम मान लीजिए मैं 18,000 रुपये पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पूरा 18,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर 32,000 रुपये पे करता हूँ, तो भाई मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25,000 रुपये की है, यानी 25,000 का मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। ऐसे ही भाई अगर मैं यहाँ पे पेरेंट्स की बात करूं, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो भी आप अपनी ही जेब से यहाँ पे करते हो, तो वहां पे भी जो है 25,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे भी पूछेगा आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, तो जैसे आप नो करोगे, मान लो आपका जो प्रीमियम है वो मान लीजिए 35,000 रुपये जाता है पेरेंट्स का, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 25,000 रुपये का मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे मैंने जो सेल्फ और फैमिली और पेरेंट्स की बात की है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ सेल्फ और फैमिली के अंदर, तो वहां पे तो केवल आप खुद हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चों का जो प्रीमियम जाता है और आपके पेरेंट्स का जो प्रीमियम जाता है, केवल वही शामिल है। लेकिन मान लीजिए आप अपने ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए या किसी भी और अदर पर्सन के लिए अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो भाई उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। साथ में आप चाहे प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लो हेल्थ इंश्योरेंस, या गवर्नमेंट कंपनी से लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है सीजीएसएस होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी चलती है, जैसे चिरंजीवी वगैरह हो गया राजस्थान के अंदर, तो वो भी यहाँ पे अलाउ होती है। साथ में जो टॉप अप प्लान्स होते हैं वो भी यहाँ पे अलाउ होता है। जैसे आपके पास में मान लो पहले से एक कॉर्पोरेट का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, आपने बाहर जाकर जो है प्राइवेट कंपनी से किसी से एक टॉप अप प्लान भी ले रखा है, तो उसका भी बाकायदा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मली कॉर्पोरेट भी जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका भाई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है ना, उसका बेनिफिट एटीडी में नहीं मिलता है, यानी जो कॉर्पोरेट आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई वो आपके पैकेज का ही पार्ट होता है, तो उसका एडिशनल कोई बेनिफिट नहीं मिलता है एटीडी के अंदर। साथ में अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है कैश के अंदर पे कर रहे हो, तो भाई उसका भी कोई बेनिफिट इस सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगा। अब भाई बात करते हैं अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो देखिए उस केस में क्या होगा, आपने खुद के लिए तो 25,000 की लिमिट आपको मिल ही रही है, सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट जो है आपकी डबल हो जाती है। यानी कि अब मान लीजिए मेरा 50,000 रुपये का भी प्रीमियम है, तो 50,000 की मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन अगर 60,000 का है तो मैक्सिमम केवल 50,000 आपको मिल जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन होते ही ये जो 25 की लिमिट है सीधा 50 हो जाती है। इसके अलावा भाई अगर पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन है, तो एक और एडवांटेज ये मिलता है मेडिकल एक्सपेंडिचर का, जो कि कई लोगों को नहीं मालूम होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तीसरा कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। अब भाई हर कोई तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखता नहीं है, मान लीजिए आपका पेरेंट्स का जो है यहाँ पे खर्चा हुआ है, आपने वहाँ पे कोई भी मेडिक्लेम वगैरह नहीं कर रखा,
क्योंकि जनरली मेडिक्लेम भी तभी मिलता है जब आप 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइजर्स हो। लेकिन मान लीजिए आपका कोई भी मेडिकल खर्चा हो रहा है जहाँ पे कोई भी मेडिक्लेम वगैरह नहीं लिया गया है, तो वो खर्चे भी भाई इसके अंदर कंसिडर हो सकते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर का कंसल्टेशन हो गया, मेडिकल के बिल्स हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स हो गए, ये सारी चीजें कवर होती है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, मान लो आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते अपने पेरेंट्स का, ठीक है, आपके मान लीजिए पेरेंट्स का जो कुछ मेडिकल खर्चा हुआ इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो आपने अपनी जेब से किया, तो वो आप खर्चा क्लेम कर सकते हो। तो मान लीजिए 38,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे 38,000 रुपये का डिडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये भाई तभी पॉसिबल है जब आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उनका कोई मेडिकल खर्चा हो रखा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रखा है, वो आपने अपनी जेब से किया है, तभी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। लेकिन इसके साथ में एक और जो सेक्शन है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, 80DDB करके आता है एक सेक्शन, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी होता है स्पेसिफिक डिजीज पे होता है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो वहाँ पे कुछ गंभीर बीमारियां शामिल है, तो वो सेक्शन का वीडियो मेरा अलग से बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो उसके अंदर कोई बीमारी है ना, तो फिर उसको 80D के अंदर कवर मत करना, वो केवल 80DDB के अंदर ही फिर कवर होगी। अब बात कर लेते भाई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे चाहे आप खुद के लिए यहाँ पे जो है देखेंगे कॉलम, आपको एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलेगा, आप पेरेंट्स के लिए देखेंगे तो उनके लिए भी एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कॉलम मिलेगा। अब ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता क्या है, नॉर्मली आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो फुल बॉडी चेकअप या अपना CBC ब्लड टेस्ट वगैरह, आई एग्जामिनेशन, लिपिड प्रोफाइल वगैरह, मतलब जो भी अटरम शटरम जितने भी टेस्ट कराते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो भाई 5,000 रुपये तक का कैश के अंदर वो एक्सपेंस यहाँ पे अलाउ होता है। चाहे आप खुद के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो वो अलाउ रहता है। लेकिन इसके अंदर कैच ये है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए मेरा प्रीमियम आता है 18,000 रुपये खुद का, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस का, साथ में मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराता हूँ। मान लीजिए मैंने इस साल खर्च कर दिए 5,000 रुपये, तो भाई ये 5,000 रुपये मैं क्लेम कर सकता हूँ बकायदा अपने लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 + 5 23,000 रुपये का मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिल गया। यही चीज़ मान लीजिए अगर 25,000 रुपये होती तो भाई दोनों ही मिला के केवल मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है। यानी जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स का भी आपको अलग से कॉलम दिखेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने अपने लिए यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले रखा है तो भाई फिर पेरेंट्स के लिए ना अलाउ नहीं रहेगा, या तो आपको अपना जीरो करना पड़ेगा, आप नहीं ले सकते, या मतलब उसकी टोटल लिमिटेड ही जो है 5,000 रुपये, मान लीजिए 2,500 रुपये आपने जो है अपना ले लिया और 2,500 रुपीज़ जो है आपने बेसिकली पेरेंट्स का ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,500 पेरेंट्स का और 2,500 रुपीज़ आपका हो गया। तो ऐसे करके ना दोनों को यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है मैक्सिमम 5,000 रुपये की लिमिट है, तो या तो आप पेरेंट्स का पूरा 5,000 ले लो या खुद का 5,000 ले लो, या फिर 5,000 को आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ये एक्चुअल में भाई एक्सपेंडिचर होना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, आपके जो टेस्ट वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास में प्रॉपर बिल्स वगैरह होने चाहिए। तो भाई ये था यहाँ पे ETD का टैक्स का बेनिफिट। आपको बस ये ध्यान रखना है बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्सेस में फॉल करने वाले हैं। अगर आपको कॉलम चाहिए तो आपको ऑप्ट आउट करना है, उसके बाद में ही आप ये सारे टैक्स के बेनिफिट यहाँ पे उठा पाओगे। इसके अलावा भाई बहुत सारे टैक्स के बेनिफिट होते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हमारा TD इसके ऊपर मास्टर क्लास हम लोगों ने जो बनाई हुई है बेसिकली टैक्स प्लानिंग के ऊपर, उसको यार चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू ITR फाइलिंग वगैरह कराना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।